नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सानी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमिस्टिक कोचिंग सेंटर आशापुर में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूपी पुलिस एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन सी? 7वीं अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सबसे निकलती है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है कहाँ से? अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? कौन सी घटना? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कौन सा है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। अगला क्वेश्चन है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। ठीक है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है उड़ीसा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है किसे? गांधी जी को। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है किसको? गांधी को। अगला क्वेश्चन है। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? भरतनाट्यम है। ठीक है, तमिलनाडु की प्रथम प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला क्वेश्चन है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु है। ठीक है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई थी? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में। अगला क्वेश्चन है। जीन जेकस एक प्रसिद्ध था चिंतक था। जीन जेकस एक प्रसिद्ध था चिंतक। अगला क्वेश्चन है। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? गुजरात का। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? गुजरात का। अगला क्वेश्चन है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक। कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? कबूतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है?
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जो जड़ने की तकनीक पिएट्रा ई यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ताजमहल में। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। यही सही है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी? अलाउद्दीन हसन द्वारा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन द्वारा। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवारा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? जैन के। सती प्रथा किनके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान अवस्थित है कहाँ पे? जादूगोड़ा में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान अवस्थित है जादूगोड़ा में। जैन के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ। जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ थे। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल के। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल के। टाइफाइड बुखार का कारण है? जीवाणु। टाइफाइड बुखार का कारण है जीवाणु। निम्नलिखित में से किस कोयले में 90% कार्बन होता है? एंथ्रासाइट कोयले में 90% कार्बन होता है। मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या क्या होती है? ये कितनी है? 48। मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या क्या है? 48। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत लौह इस्पात कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता? जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? वोल्गा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? वोल्गा नदी। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? कहलगांव। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है कहलगांव। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 यार्ड। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 यार्ड होती है। अगला क्वेश्चन है, किट्टी हाक क्या है? एक लड़ाकू विमान है। किट्टी हाक क्या है? एक लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसको छोड़ देते हैं, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। हैमबर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? अनाक्षीय उपापचयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है?
मध्य प्रदेश को। एक नाव डूब जाएगा, यह अपने के बराबर जल को विस्थापित करेगा। घनत्व। एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने के बराबर जल को विस्थापित करेगा। घनत्व। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। उस फार्मूला 1 रेसर का नाम बताइए जिन्होंने बाकू में अजरबैजान ग्रांड फिक्स 2018 जीता। लुइस हैमिल्टन। भारतीय संगीत के प्रसिद्ध गायक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 26वें पीसी चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? लता मंगेशकर को। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी। पंद्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में पवित्र शहर में आयोजित किया जाएगा। पुणे में। एनपीसीआई का पंजीकरण कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगला कुछ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।